नमस्कार रुआ देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। देवरिया के पिड़हनी का एक मामला बा। बताओ चले कि देवरिया के पिड़हनी में जमीन का मामला लेकर के तो पक्ष में भारी विवाद देखल जाता। तो बता दें कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति का नंबर रहल जौन सड़क में निकल गई और वो सड़क में निकलला के बाद उनके मुआवजा भी मिल गई और तुरंत मुआवजा के बाद जौन बचल जमीन बा पर कब्जा बना, लेकिन ओकर जमीन के पूरा हिस्सा फिर से पीछे वाले नंबर में उ ले रहल बाड़ा और वही पर मकान बनावताना। जौने के बगल वाला नंबर जेकर बा उ विरोध करता, विरोध में निर्माण के रोक दिहल गईल बा और ओकरी बाद तमाम तरह का बवाल देखल जाता। निश्चित तौर पे देखल जाता ही कहीं न कहीं अगर उनकर ज़मीन सड़क में निकल गई और उनका नंबर सड़क में बा और उनके मुआवजा मिल गई तो उन्हें अपने ज़मीन तक वहीं तक कब्जा रहे के चाहिए या छोड़ देवे के चाहिए, दूसरे के नंबर में आके कब्जा नहीं करे के चाहिए और विवाद के जड़ नहीं बनाए के चाहिए। पूरी तरह से वीडियो के देखिए, विवाद आपके साफ नजर आ जाए और पीड़िता जे बाप पूरी तरह से अपन बात रखा था भोजपुरी न्यूज टाइम पे। आप उनका बात सुनी, देखते रहें भोजपुरी न्यूज टाइम। घोड़ा तप्पा सिकंदरपुर का जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे घर के सामने 207 नंबर रकबा है, जो ज़मीन है उसमें कुछ लोग हमारे 207 नंबर के आगे 193 नंबर है जो कि वो सड़क में पड़ रहा है और हमारा जो 207 नंबर में है वो सड़क में जा रहा है। तो 193 नंबर वो बार बार हमारे मतलब ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं, जबरन कब्जा कर रहे हैं। जब ये कब्जा कर रहे थे तो मैं एसडीएम किया गया था, बड़ागंज थाने पे गया था और कप्तान ऑफिस गया था। तो वहाँ पर यही बोला गया कि ये राजस्व विभाग का मामला है, वहाँ पे जाकर के आप समझिए बुझिए। तो वहाँ पे हम गए थे तो जब ये कब्जा कर रहे थे हम लोग रोकने गए तो ये यहाँ के ये सच्चो हैं, यहाँ के पूरा मतलब अपनी टीम के साथ आकर के हमारे खेत में जबरन एक कब्जा करवा के निर्माण कार्य करवा रहे हैं। किसकी जमीन है? जमीन सन ऑफ शंभुनाथ त्रिपाठी जी की है, उनका मैं लड़का बोल रहा हूँ, बड़ा वाला लड़का। अच्छा, तो वो जो कब्जा कर रहे हैं वो कौन है? और राम सिंगार यादव जी हैं और जयराम गुप्ता जी हैं और राधेश्याम गुप्ता जी हैं। या किसी पार्टी से हैं क्या वो? हाँ, कुछ नेता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो जयराम गुप्ता जी हैं वो बीजेपी के पिड़ानी चौराहे के बूथ अध्यक्ष हैं। आपके कहने के अनुसार उनकी जमीन रोड पे निकल गई है। वो रोड पे निकल गई है, हमारी ज़मीन रोड में जा रही है। तो वो जबरन मतलब जो राम सिंगार यादव जी हैं उनके पास सुनने में आया कि 25 लाख रुपया महीने का आता है। तो यहाँ पे सबको एक ही है, जो भी यहाँ सुन रहा है बोल रहे हैं अरे भाई वो कब्जा कर लेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि उसकी जमीन रोड में निकल गई? सर जब भी हम पत्ते से नापा गया है, जब भी हम मतलब जो सिवान का पत्थर टैली किया गया है और वो हमारा सड़क में जाता है और हमारा सड़क तक जाता है 207 नंबर और उनका सड़क में है। और जो राम जानकी रोड मार्ग बना है, यहाँ के लोग कुछ बोलते हैं कि नक्शे में राम जानकी रोड मार्ग पिड़ानी में है और बना है वर्तमान में रामगढ़ में बना है। नहीं, तो क्या वो रोड बना होगा तो उसका मुआवजा वगैरह वो ले लिए हैं क्या? वो मुआवजा कुछ पाए हैं, 193 नंबर में 21 वर्ग मीटर गया है और उसमें उनको मुआवजा भी मिला हुआ है। मुआवजा लेके, सरकारी मुआवजा लेके अब वो फिर पीछे आपकी जमीन में हाँ, 207 नंबर में पूरा 20 फुट बढ़ करके हमारे मतलब 193 नंबर जो उत्तर के साइड है, हमारा 193 के दक्षिण साइड है, तो 20 फुट बढ़ करके हमारे में बनवा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने नक्शा दुरुस्ती भी 1994 में किया था, जो आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। ये नक्शा दुरुस्ती है, इन्होंने जो नक्शा दुरुस्ती के बाद दीवार उठवाया है, वहाँ से 25 कड़ी का अंतर, 25 कड़ी के बाद उनका रकबा शुरू होता है। मतलब 193 का दक्षिणी मेड़ा स्टार्ट होता है और हमारा उत्तरी मेड़ा स्टार्ट होता है। तो ये नक्शे के अनुसार भी मतलब इसमें सीधे सीधे दर्शाया गया है कि ये मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये मतलब ये नक्शे के ये तो जो लाल लकीर खींची हुई है, यहाँ से 3 फुट और बढ़ करके ये हमारे में टोटल 20 फुट निर्माण कार्य करा रहे हैं, जबरन कब्जा करा रहे हैं। कहाँ शिकायत किया आपने? मैं सबसे पहले तो 112 नंबर को कॉल किया, 112 नंबर भी आकर के यहाँ पे बनवा रही है। उसके बाद एसडीएम ऑफिस गया, उसके बाद एसएसपी ऑफिस गया, उसके बाद कप्तान ऑफिस गया। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ मैं नहीं गया हूँ। वहाँ जो एसएचओ हैं, जी उनका क्या रोल है इसमें? सर ये सच्चो साहब जब ये बनवा रहे थे तो खुद आए थे, अपना पूरा टीम लेकर के 7-8 लोगों को लेकर के आए थे, जो कि आपके पास साक्ष्य है वीडियो। और पूरा ज़बरदस्ती हम लोगों को घसीटते हुए ले जा रहे थे
और जबरन उनकी फोर्स यहाँ पर बैठ करके कब्जा बनवा रही थी बिल्डिंग। अच्छा, मतलब स्थानीय एसएचओ खुद जमीन कब्जा करा हाँ, और उन्हीं के पास जो भी हम एसएससी किया गए थे, कप्तान ऑफिस किया गए थे, उन्हीं के पास ये सारा रिपोर्ट आ रहा है। जो भी मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमको न्याय मिले, क्योंकि हम तो बीजेपी के कट्टर प्रचारक भी हैं, फेसबुक पे जो भी देखेंगे, लेकिन ये बीजेपी शासित राज्य में ही हम लोगों का ब्राह्मणों का शोषण किया जा रहा है। ब्राह्मण समझ करके हमको दबा रहे हैं, हमारे जमीन जबरन कब्जा कर रहे हैं और हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है।